देखो, बिजनेस एक्टिविटीज जो है ना बेटा, उसको तीन भाग में बांटा जा सकता है। क्या बोला? बिजनेस एक्टिविटीज को तीन भाग में बांटा जा सकता है। तुम लोग का पहला क्लास टीवी पे ले रहा हूं, राइट? बिजनेस एक्टिविटीज को तीन भाग में बांटा जा सकता है। पहला भाग कौन सा है? दूसरा भाग कौन सा है बेटा? और तीसरा भाग कौन सा है? कॉमर्स। ठीक है, इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स। लेकिन अब इसको प्रैक्टिकली अगर देखें तो एक्चुअली दो ही भाग है। पहले ऐसा ही था, अब इसको दो ही भाग में बांटा जाता है। एक होता है इंडस्ट्री और एक होता है कॉमर्स। क्या बोला? और कॉमर्स का दो भाग है, एक है ट्रेड और एक है एड्स टू ट्रेड। क्या बोला? एड्स टू ट्रेड। ठीक है, एड्स को और बोल सकते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्या बोल सकते हैं सर? एक चीज समझो ध्यान से, अगर मैं तुम लोग से पूछूं इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री क्या होता है मेरे को बताओ। व्हाट इज इंडस्ट्री? चलो, इंडस्ट्री क्या होता है बताओ। इसको पहले कॉपी कर लो और तब तक कॉपी करते करते सोचो कि इंडस्ट्री क्या होता है। व्हाट इज इंडस्ट्री? अगर अपन बात करें बेटा इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री क्या होता है? व्हाट इज इंडस्ट्री? व्हाट इज इंडस्ट्री? बोलो, व्हाट इज इंडस्ट्री? विवेक, इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? जहाँ स्टॉक्स मतलब रहता है और फिर बाद में जिनका बेचा जाता है। नहीं, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको। नहीं, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स में यूज करके बनता है। इंडस्ट्री एक ऐसा जगह है जहां पे आप सामान को कन्वर्ट करते हो फिनिश गुड्स में, जहां पे सामान बन रहा है। क्या बन रहा है? सामान बन रहा है, उसको इंडस्ट्री, उसको फैक्ट्री बोल सकते हो। यस और नो? इंडस्ट्री इज अ प्लेस वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। क्या बोला मैंने? इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेस है जहां पे गुड्स बन रहा है। इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेस है जहां पे गुड्स क्या हो रहा है सर? प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ अभी तुम लोगों को दे दूंगा चैप्टर का, बट खाली कीवर्ड लिख लो। इंडस्ट्री एक प्लेस है जहां पे बेटा गुड्स क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जहां पे गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, गुड्स या फिर सर्विस, दोनों कुछ भी प्रोड्यूस हो सकता है। इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेस है जहां पे गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये सब काम आएगा जब मैं अभी रिवीजन वापस कराऊंगा, तो ऐसा तुम लोग को थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ेगा। बाकी लर्न अभी नहीं करना, अभी लर्न जब पीडीएफ दे दूंगा वहां से कर लोगे। इंडस्ट्री इज अ प्लेस वेयर गुड्स या सर्विस क्या हो रहा है सर? प्रोड्यूस। तो सर इस पे हम लोग पढ़ते हैं कुछ इंडस्ट्री के फीचर्स, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सर इंडस्ट्री का सबसे पहला पॉइंट क्या है सर? इंडस्ट्री क्या प्रोड्यूस कर रहा है? गुड्स या फिर सर्विस। या सो नो? इंडस्ट्री एक ऐसा जगह है बेटा जहां पे गुड या सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा ध्यान से सुनना, इंडस्ट्री हमारे लिए क्रिएट करता है यूटिलिटी। क्या क्रिएट करता है? एक चीज बताओ मेरे को, एक चीज बताओ, तुम लोग अभी किस पे बैठा है? बेंच पे। बेंच पे, तो बेंच किससे बना हुआ है? लकड़ी, वुड से बना हुआ है। तो मैंने तुम लोग को लकड़ी पे बैठाया या बेंच पे बैठाया? लकड़ी पे नहीं ना बैठाया, लकड़ी पे बैठ जाता नहीं ना बैठ पाता, बैठा किस पे है? तो लकड़ी को बेंच में कन्वर्ट किसने किया? इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री हमको यूटिलिटी दिया। आज अगर इंडस्ट्री नहीं होता बेटा, यूटिलिटी भी नहीं मिलता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुम रिफिल से लिख रहा है या पेन से लिख रहा है? रिफिल वगैरह कन्वर्ट हो रहा है, पेन बन रहा है, यस और नो? सब कहीं ना कहीं इंडस्ट्री तो है पेन का। तो वो हमको यूटिलिटी दे रहा है। क्या दे रहा है? यूटिलिटी। मतलब होता है बेटा हमारा वांट सेटिस्फाई हो रहा है, हमारा वांट जो है वो क्या हो रहा है बेटा? सेटिस्फाई हो रहा है, तब जाके हमको यूटिलिटी मिल रहा है। समझा मेरा बात? तो इंडस्ट्री बेटा हमारा वांट्स को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर? ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। नंबर 3, नंबर 3, 2 हट, 2 देखना, 2 नंबर है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। 2 नंबर है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। हाँ, नंबर 3 है बेटा कलेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। कलेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, कलेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। एक चीज बताओ, बहुत सारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है कि नहीं होता है सर? होता है। बहुत सारा मिनरल रिसोर्स होता है कि नहीं होता है?
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का अगर बात करूं जैसे, तो कॉटन एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कॉटन, या जूट एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। जूट को कलेक्ट करके जूट बैग कौन बनाता है? इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्री नेचुरल रिसोर्स कलेक्ट करके उसको तब्दील करता है। क्या करता है? तब्दील मतलब पता है ना क्या होता है? चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। ये नो किसमें? ताकि हम लोग उसको यूज कर सके। वैसे ही मान लो मिनरल रिसोर्स, कोल एक मिनरल रिसोर्स है, कोल से बहुत कुछ बनता है। तो कोल लेकर उसको कन्वर्ट कर रहा कौन है हमारे लिए? इंडस्ट्री कर रहा है। तो बेटा आज अगर इंडस्ट्री नहीं होता ना, तो तुम बदन में कॉटन टी शर्ट नहीं, कॉटन लगा के घूम रहा होता। ये तो इंडस्ट्री है जो तुम कॉटन से क्या पहना? कॉटन टी शर्ट पहना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर इंडस्ट्री नहीं होता तो संभव ही नहीं था। तो 3 पॉइंट हुआ, प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कलेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। देखो मेरा ऐसा है, मैं अगर 7 पॉइंट लिखूंगा मेरे को 7 पॉइंट लर्न हो जाएगा। तुम लोग को भी इस लेवल पे जाना है कि सर ने लिखा है हमें लर्न हो गया। इतना लर्निंग कैपेसिटी बढ़ा लो अपना, समझा? मैंने जो क्लास 10 में डेफिनेशन पढ़ा था अब तक मुझे याद रहता है। कोई भी डेफिनेशन पूछ लो, फोटोसिंथेसिस, फलाना ढिंगाना सब याद है। तुमने तो अभी एग्जाम दे के आया होगा 10 का, फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या डेफिनेशन था उसका? 9 में था, क्या डेफिनेशन था उसका? नहीं पता। मुझे पूछोगे मैं 10 लाइन का डेफिनेशन बता दूंगा। तो इतना लर्निंग पावर होना चाहिए, ठीक है? फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस बाय मींस ऑफ व्हिच कार्बोहाइड्रेट टाइप ऑफ फूड मैटर्स आर सिंथेसाइज्ड बाय क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल एक्सपोज्ड टू लाइट एंड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टेकन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड सॉइल रेस्पेक्टिवली। तो तुम्हारा भी लर्निंग पर उस लेवल पे जाएगा तब मार्क्स मिलेगा विवेक। क्रिकेट फुटबॉल देखने से नहीं होगा, सब बंद कर देना, ठीक है? चलो नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है सर। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो चीज जो आदमी पैसा के लिए करता है। किस लिए करता है? तुम अगर इंडस्ट्री खोलेगा चैरिटी करने के लिए खोलेगा ना, अपना कमाई करने के लिए। तो इंडस्ट्री खोला ही जाता है बेटा ताकि क्या कमा सके? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा प्रॉफिट के लिए होता है। मैम ने बताया होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव क्या होता है सर? टू अर्न प्रॉफिट। तो इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। नॉन इकोनॉमिक होता है जो आदमी प्रॉफिट के लिए नहीं करता है, अपना सेटिस्फेक्शन के लिए करता है। फ्राइडे नमाज पढ़ता है, तुम लोग मंदिर जाता है। इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक है? वो नॉन इकोनॉमिक है। उसमें हमारा कोई मोटिव नहीं है कि मैं मंदिर या मस्जिद जाऊंगा अल्लाह मुझे 10,000 रुपया दे देगा, ऐसा नहीं ना है। तो वो अगर वैसा है तब इकोनॉमिक हो गया। मैं अगर अपना संतुष्टि के लिए जा रहा है बेटा, कौन सा एक्टिविटी हो गया? नॉन इकोनॉमिक। तो इंडस्ट्री संतुष्टि के लिए नहीं होता है, पैसा कमाने के लिए होता है। ये सर नो इंडस्ट्रीज विच एक्टिविटी इकोनॉमिक। मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सुबह 6-8 बजे उठ के मेहनत करूंगा, कुछ तो मेरे को रिटर्न चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? लालची नहीं हूं मगर मेहनत का तो पैसा चाहिए। कौन सा एक्टिविटी हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी। हंस रही है, ठीक है? नंबर 5 सर लिखो। नंबर 5 विजिबल एंड इनविजिबल प्रोडक्शन। विजिबल एंड इनविजिबल प्रोडक्शन। विजिबल एंड इनविजिबल प्रोडक्शन। विजिबल एंड इनविजिबल प्रोडक्शन। इंडस्ट्री में बेटा विजिबल चीज भी बन सकता है, इनविजिबल चीज भी बन सकता है। अगर इंडस्ट्री में गुड्स बनाया जाए, गुड्स को देख सकते हो क्या? वो विजिबल हो गया। इंडस्ट्री अगर गुड्स बना रहा है वो विजिबल हो गया। कपड़ा बना रहा है, बैग बना रहा है, पेन बना रहा है, वो विजिबल हो गया। लेकिन अगर इंडस्ट्री में बेटा सर्विसेज बनता है, क्या बनता है? जैसे गैस प्रोड्यूस होता है तो तुम गैस को देख सकता है। गैस कैसे देख सकता है यार? तो अगर इंडस्ट्री में गैस बन रहा है वो इनविजिबल हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह में ऑक्सीजन भरा जाता है, वो तो गैस है, वो सर्विस है। तो वो क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो रहा है कहीं ना कहीं, तो वो सब इनविजिबल है। तो अगर गैस या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ना सर, वो क्या हो गया? इनविजिबल। मगर अगर गुड्स बनाते हैं तो वो क्या हो गया? विजिबल हो गया, ठीक है? 5 पॉइंट हो गया इंडस्ट्री का। मैंने 5 पॉइंट करा दिया तुम लोग को, यस और नो? सबसे पहला था प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। दूसरा पॉइंट था सर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। नंबर 3 पॉइंट था सर बिना देखे कलेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नंबर 4 और नंबर 5 दोनों स्क्रीन पे ही है। नंबर 4 इकोनॉमिक एक्टिविटी और नंबर 5 सर विजिबल एंड इनविजिबल प्रोडक्शन। यस और नो? समझा मेरा बात? और एक पॉइंट बता देता हूं, नंबर 6। तो ये 6 फीचर तुम्हारे लिए काफी हो जाएंगे। यूज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। यूज ऑफ वेरियस फैक्टर्स।
यूज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। क्या इंडस्ट्री सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल यूज करता है कि नहीं करता है? रॉ मटेरियल वगैरह मतलब हो गया कॉटन हो गया वुड हो गया, वो यूज करेगा तो तभी तो उसको कन्वर्ट करेगा। क्या इंडस्ट्री लेबर यूज करता है, मजदूर? क्या इंडस्ट्री मशीन्स यूज करता है? बिना मशीन्स के काम हो जाएगा? तो ये सब इंडस्ट्री यूज करता है ताकि बेटा गुड्स या सर्विस को क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। उसको बोलते हैं सर यूज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। बिना रॉ मटेरियल के, बिना मशीन के, बिना लेबर के ये सब काम नहीं हो सकता है। ये सर नो, बिना पावर, पावर भी तो लगेगा। पावर मतलब मशीन्स में जो अपने को यूज करने के लिए पावर चाहिए ना, हॉर्स पावर, एचपी वगैरह, तो बिना उसका प्रोडक्शन, तो इंडस्ट्री ये सब चीज यूज करता है ताकि प्रोडक्शन हो सके। तो देखो अभी तक मैंने क्या पढ़ा है सर? अभी तक मैंने पढ़ा है इंडस्ट्री का मतलब, इंडस्ट्री इज अ प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस। इंडस्ट्री का 6 फीचर बताया। क्या बताया? पहला फीचर सर इंडस्ट्री का नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस। दूसरा सी से है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। थर्ड पॉइंट सर ये भी सी से है, क्या? कलेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। फोर्थ पॉइंट बेटा पैसा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिफ्थ पॉइंट विजिबल एंड इनविजिबल। एंड लास्ट बहुत सारा हम लोग फैक्टर यूज करते हैं, यूज ऑफ वेरियस फैक्टर। ये हो गया मेरा इंडस्ट्री के बारे में फीचर्स। क्या हो गया? इंडस्ट्री का फीचर। कभी भी एग्जाम में फीचर पूछ ले या बेटा कैरेक्टरिस्टिक पूछ ले, क्या पूछ ले, या फिर नेचर पूछ ले, तीनों का मतलब सेम होता है। फीचर भी बोल सकते हैं इस आंसर को, कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं या नेचर भी बोल सकते हैं। बेटा सबका मतलब सेम होता है। क्या होता है? सबका मतलब सेम होता है। सबका मतलब बेटा सेम होता है। फीचर बोलो, कैरेक्टरिस्टिक बोलो या नेचर बोलो, सबका मतलब क्या होता है सर? एकदम का एकदम सेम होता है। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ बेटा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री या क्लासिफिकेशन लिख लो। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इसमें बेटा 3 भाग है, इसमें बेटा 3 भाग है। हाँ इसमें 3 भाग है। पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्शियरी। थोड़ा दूर दूर लिखा है मैंने, तुम लोग एक बार पहले देख लो मैं कैसे बना रहा हूं, फिर बना लेना। पहला मैंने बोला क्या है सर? प्राइमरी। प्राइमरी का भी 2 भाग होगा, बाद में बताऊंगा। उसके बाद बेटा सेकेंडरी, कौन सा है? सेकेंडरी का भी बहुत सारा भाग होगा। और लास्ट है टर्शियरी। टर्शियरी का कोई भाग नहीं निकलेगा। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ कल भाई को मैंने बोला था सुबह 8 बजे क्लास है। हाँ, ठीक है। नहीं सुबह मैंने इसीलिए दिया था ना कि उसका कुछ छूटा हुआ जो टॉपिक्स वगैरह वो सब मैंने ये लोग के लिए क्लास रखा रहा हूँ, वरना ठीक है। चलो जेनेटिक, प्राइमरी का क्या 2 भाग बोला? जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। क्या बोला सर? जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। ठीक है, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। अच्छा सेकेंडरी का 2 भाग है, लिख लो फटाफट, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिंग। सेकेंडरी का बेटा 2 भाग है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिंग या कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और अब मैन्युफैक्चरिंग का बेटा 5 भाग है, बस मैन्युफैक्चरिंग का 5 भाग है, ऐसा बना लेना ठीक से। मैन्युफैक्चरिंग का पहला भाग है बेटा एनालिटिकल, एनालिटिकल इंडस्ट्री। उसके बाद है सिंथेटिक इंडस्ट्री, उसके बाद है सिंथेटिक इंडस्ट्री, उसके बाद है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग PROCESSING, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। उसके बाद असेंबलिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री। और एक लास्ट है बेटा, यहां पे लिख रहा हूं इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री। हाँ इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री, ये बना लो ठीक से।
बना लिया? देखो बना लो, पहले बना लो, बना लो, बना लो, बना लो, बना लो, बना लो, बना लो। विवेक हुआ? सर हो गया। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी का दो भाग है, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। सेकेंडरी का भी दो भाग है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। टर्शियरी का कोई भाग नहीं है सर। मैन्युफैक्चरिंग का 5 भाग है सर, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग और इंटीग्रेटेड। ठीक है, चलो चलो चलो, सबसे पहला अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं किस इंडस्ट्री का सर? प्राइमरी इंडस्ट्री का। किसका बात कर रहा हूं सर? प्राइमरी इंडस्ट्री का। तो सर प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होता है सर जो नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। क्या करता है? नेचुरल रिसोर्स पता है ना, कोल वगैरह, कोल वगैरह को क्या करता है सर? एक्सट्रैक्ट मतलब होता है लेना। क्या बोला मैंने बेटा? एक्सट्रैक्ट मतलब होता है लेना। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या करता है बेटा? जो नेचुरल रिसोर्स होता है उसको क्या करता है? या तो ये काम करेगा, या तो ये काम करेगा, या फिर रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल करेगा। क्या करेगा? रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जैसे पोल्ट्री फार्म, पता है पोल्ट्री फार्म क्या होता है? क्या होता है पोल्ट्री फार्म? एनिमल जहां बेटा चिकन विकन, मुर्गा मुर्गी ये सब मिलता है, उनको रिप्रोड्यूस करके उनको बेचा जाता है, धंधा किया जाता है। ये स्वर नो, तो वहां रिप्रोडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? तो सर प्राइमरी इंडस्ट्री का दो काम है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स या फिर रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ओके, प्राइमरी इंडस्ट्री का दो काम है। अगर मैं ऐसे लिखूं तुम्हारे लिए, पहला काम हो सकता है एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, और उसके साथ साथ बेटा प्लस क्या हो सकता है? रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। वो इंडस्ट्री होता है बेटा प्राइमरी इंडस्ट्री। क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री होता है प्राइमरी इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। क्लियर? एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स और रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो सर इधर देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल का इंडस्ट्री में एंगेज हूं, किसमें? तो इसका मतलब सर मैं जेनेटिक इंडस्ट्री में हूं। किस इंडस्ट्री में? लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं नहीं, मैं एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स कर रहा हूं, तो मैं किस में हूं? अरे भाई है तो दोनों प्राइमरी। तो प्राइमरी में अगर तुम रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल करते हो तो वो कौन सा इंडस्ट्री हो गया? लेकिन अगर प्राइमरी इंडस्ट्री में तुम एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स करते हो, वो कौन सा इंडस्ट्री हो गया सर? एक्सट्रैक्टिव। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट को ए लिखूं, इस पॉइंट को बी लिखूं, तो इसमें ए आ जाएगा और इसमें बी आ जाएगा। यस और नो? सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इसमें बी आ जाएगा बेटा, इसमें ए आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल जेनेटिक हो गया, और एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्टिव। नाम से समझ में आ रहा है ना, एक्सट्रैक्टिव मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, और जेनेटिक्स मतलब जीन्स। पढ़ा है जीन्स? रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा ना, जीन्स वगैरह पढ़ा होगा। जीन्स क्या होता है? कुत्ता का बच्चा किसके जैसा दिखता है? इंसान के जैसा दिखता है क्या? इंसान का बच्चा कुत्ता जैसा दिखता है क्या? नहीं, सब जीन्स के कारण होता है। ठीक है, हमको ज्यादा बायोलॉजी का नॉलेज नहीं है, बट जितना है दे दिया तुम लोग को। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल जो है बेटा जेनेटिक इंडस्ट्री हो गया। और अगर मैं बोल रहा हूँ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, तो क्या हो गया वो सर? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है, इसमें जेनेटिक में तुम एग्जांपल लिख सकते हो पोल्ट्री फार्म्स वगैरह। हाँ, अगर जगह है तो लिख सकते हो पोल्ट्री फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स। हाँ, जेनेटिक में अगर जगह है तुम्हारे पास तो पोल्ट्री फार्म्स, फिशरी एक्सेट्रा, पोल्ट्री फार्म्स, फिशरी एक्सेट्रा, ये सब धंधा है बेटा, जो रिप्रोडक्शन से अपना धंधा चला के आगे बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में लिख सकते हो माइनिंग इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री। फिशिंग इंडस्ट्री लिखना पड़ेगा, फिशरी मत लिखना। फिशरी अगर लिखा हो तो वो जेनेटिक हो गया, मगर मैं फिशिंग इंडस्ट्री लिख रहा हूं या माइनिंग इंडस्ट्री लिख रहा हूं तो वो कौन सा हो गया? एक्सट्रैक्टिव। तो इसमें लिख सकते हो माइनिंग इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री, हाँ एक्सेट्रा। ये सब सारा कौन सा इंडस्ट्री हो गया बेटा? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हो गया। कौन सा इंडस्ट्री हो गया?
एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। फिशरी और फिशिंग में फर्क क्या होगा? फिशरी जो है इनिशियल काम हो रहा है, जहां पे रिप्रोडक्शन हो रहा है खाली, तो रिप्रोडक्शन तक सीमित अगर है, जेनेटिक हो गया, उसके बाद आप अब आगे जाके और अपना धंधा का लेवल को बढ़ा कर लो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसको, तो वो क्या हो गया, रिप्रोडक्शन तक जो काम सीमित है ना, रिप्रोडक्शन तक, वो फिशरी है। उसके बाद आगे उसका कलेक्शन होकर उसको और ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, तो वो क्या हो गया, फिशिंग इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ सर, सेकेंडरी इंडस्ट्री। क्या बोला मैंने, सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैंने दो भाग लिखा है। क्या क्या लिखा है सर, एक मैन्युफैक्चरिंग लिखा है और एक क्या लिखा है सर, कंस्ट्रक्शन लिखा है। यस और नो, क्या बोला मैंने सर, मैन्युफैक्चरिंग लिखा है और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देना मैन्युफैक्चरिंग है। क्या बोला, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, फिनिश गुड्स में, उसको क्या बोलेंगे सर, एक बार लिख लो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, फिर उसका पार्ट पढ़ेंगे अपने। कन्वर्टिंग द natural resource with the help of labor and machine। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होता है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है कन्वर्टिंग द नेचुरल रिसोर्स, यस और नो, या फिर एग्रीकल्चरल कमोडिटी, किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्टिंग द नेचुरल रिसोर्स या एग्रीकल्चरल कमोडिटी विद द हेल्प ऑफ लेबर एंड मशीन, विद द हेल्प ऑफ लेबर एंड मशीन्स, विद द हेल्प ऑफ बेटा लेबर एंड मशीन्स, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 5 टाइप का होता है, बट इसमें काम क्या हो रहा है सर, नेचुरल रिसोर्स या एग्रीकल्चरल कमोडिटी कन्वर्ट हो जा रहा है, किसके मदद से, या तो लेबर के मदद से या मशीन के मदद से, राइट। देखो अभी तक जो पढ़े एक बार 1 मिनट में रिवीजन करेंगे। हमने पढ़ा इंडस्ट्री का डेफिनेशन, इंडस्ट्री इज अ प्लेस वेयर गुड्स आर या सर्विस आर प्रोड्यूस। इंडस्ट्री का 6 फीचर बताया मैंने। पहला फीचर क्या बताया सर, पहला प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस, दूसरा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, तीसरा कलेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, चौथा इकोनॉमिक एक्टिविटी, पांचवा विजिबल एंड इनविजिबल, कुछ भी प्रोड्यूस हो सकता है, एंड लास्ट नंबर 6 बहुत इजी था सर, यूज ऑफ वेरियस फैक्टर, रॉ मटेरियल वगैरह यूज किया जाता है। उसके बाद मैंने बताया क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी का 2 काम होता है, या तो रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अगर रिप्रोडक्शन कर रहा हूं मैं तो वो कौन सा इंडस्ट्री हो गया, जेनेटिक, वेरी गुड। अगर एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्स कर रहा हूं तो वो कौन सा इंडस्ट्री हो गया सर, एक्सट्रैक्टिव हो गया। इसके बाद मैंने बोला सर तुम लोग को सेकेंडरी इंडस्ट्री में 2 आता है, एक मैन्युफैक्चरिंग आता है और एक कंस्ट्रक्शन आता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है सर, कन्वर्ट हो रहा है, यस और नो, क्या चीज, या तो एग्रीकल्चर कमोडिटी या नेचुरल रिसोर्स, किसके मदद से, या तो लेबर के मदद से या फिर मशीन के मदद से, वो होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का 5 टाइप पढ़ते हैं। पहला है असेंबलिंग है बेटा, दूसरा है सिंथेटिक है, तीसरा एनालिटिकल, आगे पीछे हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनालिटिकल हो सकता है, सिंथेटिक हो सकता है, असेंबलिंग हो सकता है, प्रोसेसिंग हो सकता है और इंटीग्रेटेड हो सकता है। एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं पढ़ाने वाला हूं कौन सी इंडस्ट्री बेटा, एनालिटिकल इंडस्ट्री। क्या पढ़ाने वाला हूं सर, एनालिटिकल इंडस्ट्री। मैंने ऐसे बनाया ना एनालिटिकल, अब उसके अंदर में समझ लो पहले क्या होता है सर, एनालिटिकल इंडस्ट्री लिख लो, एनालिटिकल इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री लिखा सर। ये क्या होता है समझो, ये क्या होता है समझो, बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है सर। तुमको पता है क्रूड ऑयल क्या होता है, क्रूड ऑयल नहीं पता, कोई बात नहीं, बताओ। बाजार में अपने पेट्रोल खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं, किरोसिन खरीदते हैं, ये सब पेट्रोल, किरोसिन, डीजल, ये सब बेटा सब क्रूड ऑयल से मिलता है। कहां से मिलता है, क्रूड ऑयल से ही निकल के आगे पेट्रोल बनता है, आगे डीजल बनता है, आगे किरोसिन बनता है। तो ये जो पेट्रोल बन रहा है या डीजल बन रहा है या किरोसिन ऑयल बन रहा है, इनका मेन रॉ मटेरियल क्या है, क्रूड ऑयल। कुछ हद तक प्रोसेस सेम है, उसके बाद पेट्रोल बनाने का प्रोसेस चेंज हो जाता है, डीजल बनाने का चेंज हो जाता है, या फिर किरोसिन ऑयल बनाने का। तो बेटा बेसिक रॉ मटेरियल क्या हुआ, क्रूड ऑयल। तो अब बेसिक रॉ मटेरियल को अलग अलग चीजों में लगा देते हो, जैसे पेट्रोल बनाने में या डीजल बनाने में या फिर क्या बनाने में सर, केरोसिन, और भी बहुत कुछ बन सकता है। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या करता है, जो बेसिक रॉ मटेरियल है ना बेटा, बेसिक रॉ मटेरियल, उसको आगे अलग अलग चीजों में क्या कर देता है, चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। जैसे क्रूड ऑयल से क्या क्या बना, किरोसिन बना, पेट्रोल बना, किरोसिन बना। ऐसे तो लिख लो इन दिस एनालिटिकल में, इन दिस लिख लो एक बार, इन दिस एनालिटिकल इंडस्ट्री में, इन दिस लिखो, इन दिस द बेसिक रॉ मटेरियल, द बेसिक रॉ मटेरियल,
द बेसिक रॉ मटेरियल, द बेसिक रॉ मटेरियल इज यूज्ड, द बेसिक रॉ मटेरियल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरियस गुड्स, टू प्रोड्यूस वेरियस गुड्स। इसमें आप बेसिक रॉ मटेरियल यूज करते हो ताकि बहुत सारा गुड्स बना सको। अब बेसिक रॉ मटेरियल यूज करते हो ताकि बहुत सारा गुड्स बना सको, ठीक है। जैसे पासी बेसिक रॉ मटेरियल क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से क्या क्या बना सौरभ, पेट्रोल डीजल kerosene। तो वो जो वेरियस गुड्स का बात हो रहा है वो ये सारा है, और जो बेसिक रॉ मटेरियल का बात हो रहा है वो कौन सा ऑयल है, क्रूड ऑयल। वो हो गया एनालिटिकल इंडस्ट्री। क्या हो गया सर, एनालिटिकल इंडस्ट्री। बेसिक रॉ मटेरियल इज यूज टू प्रोड्यूस वेरियस गुड एंड सर्विस, ठीक है। जैसे क्रूड ऑयल इज सेपरेट हो रहा है, सेपरेट किसमें किसमें, पेट्रोल डीजल किरासिन। क्रूड ऑयल सेपरेट हो जाता है, ठीक है। क्रूड ऑयल क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। डन। नेक्स्ट मैंने क्या लिखाया होगा, सिंथेटिक। क्या देखो तो एक बार, आप लोग का ये कॉपी हो गया क्या, देख लो तो कि लिखना है कुछ, हो गया तुम्हारा सौरभ पासी। अब नेक्स्ट है सिंथेटिक। सिंथेटिक, सिंथेटिक कुछ नहीं है, दो तीन चीज को मिला लो, क्या बोला, और एक नया चीज बना दो। क्या बोला, दो तीन चीज को मिला दो, एक साबुन दो तीन चीज को मिलके बनता है ना, तो वो हो गया सिंथेटिक इंडस्ट्री। सीमेंट दो तीन चीज को मिलके बनता है, वो क्या हो गया सर। तो इसमें आप दो तीन चीज को मिक्स कर देते हो, क्या बोला, एनालिटिकल में मिक्स नहीं हो रहा, एनालिटिकल में मिक्स नहीं हो रहा है। एनालिटिकल में एक बेसिक रॉ मटेरियल सेपरेट हो जा रहा है, उससे तीन अलग अलग चीज बन जा रहा है। सिंथेटिक में मैं सेपरेट करने का बात नहीं कर रहा हूं, सिंथेटिक में बात करूं मिक्स करके दो तीन नया चीज, दो तीन चीज को मिक्स करके एक नया चीज बना देना है। सुन लो, जैसे सीमेंट हो गया, सोप हो गया, लिखो इन दिस टू और मोर रॉ मटेरियल्स आर मिक्स्ड to combine a new, to obtain a new product, to obtain a new product, to obtain a बेटा new product, to obtain a new product, ठीक है। to obtain a new product, जैसे स्टील इंडस्ट्री, स्टील भी दो तीन चीज को मिलके बनता है। सीमेंट भी बेटा दो तीन चीज को मिला के बनाते हैं, तो स्टील बना लिया बेटा, सीमेंट बना लिया, है ना। कपड़ा, कॉस्मेटिक्स वगैरह हो गया, ये सब बेटा कैसे बनता है सर, दो तीन चीज को मिला के, ठीक है। कॉस्मेटिक्स का आइटम हो गया, मेकअप वेकअप का आइटम हो गया, तो ये सब सारा स्टील, सीमेंट, कॉस्मेटिक्स, ये सब कौन सा इंडस्ट्री हो गया बेटा, सिंथेटिक इंडस्ट्री। एनालिटिकल और सिंथेटिक का डिफरेंस समझ लिया, दो तीन चीज को मिलाकर जब बना रहा है, मिलाकर वो क्या हो गया, और अगर एक से अलग अलग सेपरेट हो गया, एनालिटिकल हो गया, ठीक है। टू और मोर मटेरियल्स आर मिक्स्ड टू ऑब्टेन अ न्यू प्रोडक्ट, वो हो गया सिंथेटिक। क्या हो गया, सिंथेटिक। क्लियर, लिख लिया क्या, लिख लिया। नंबर 3 प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यही था क्या, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री था क्या, थर्ड वाला लाइन से लिखा दे रहा हूं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। लिखा सर, ध्यान से सुनना, मैं इसमें पहले समझ लो एक बार, फिर लिख लेना। मैं इसमें कुछ रॉ मटेरियल यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, रॉ मटेरियल पता चल गया, तो रॉ मटेरियल क्या होता है, जैसे कॉटन वगैरह, ये सब यूज करके आप कुछ आगे बनाते हो, वो रॉ मटेरियल है। क्या है, मैं रॉ मटेरियल यूज करूंगा एक नया प्रोडक्ट बनाने में, मैं रॉ मटेरियल यूज करूंगा एक, हो सकता है दो तीन रॉ मटेरियल यूज करना पड़ जाए, मगर बना रहा हूं नया प्रोडक्ट, मगर सर उसको बहुत सारा सीरीज से गुजरना पड़ेगा। प्रोसेस 1 से गुजरेगा, प्रोसेस 1 खत्म होगा तो प्रोसेस 2 में जाएगा, प्रोसेस 2 खत्म होगा तो प्रोसेस, यानी जब तक प्रोसेस 1 नहीं हो सकता तब तक प्रोसेस, और जब तक 2 नहीं होगा उसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, सीक्वेंशियली फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा, तो जब आप रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश प्रोडक्ट बनाते हो, मगर आपको एक सीरीज फॉलो करना पड़ता है। क्या फॉलो करना पड़ता है, तो उस सीरीज को क्या बोलते हैं सर हम लोग, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग में हमेशा एक सीरीज फॉलो होगा, सिंथेटिकल में जरूरी नहीं है कि सीरीज फॉलो होगा, दो तीन चीजों को मिला के बना दिया, यस और नो, वो हो गया सिंथेटिकल। बट प्रोसेसिंग में आपको एक सीरीज फॉलो करना, प्रोसेस 1 होगा, प्रोसेस, अरे एसी चालू नहीं रे बाबा, एसी चालू करो रे भाई, तुम लोग गर्म नहीं लग रहा, तुम बोला भी नहीं मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता है, मेरा तो बिजली बचेगा, तुम लोग तो बोलेगा कम से कम। ग्रीन बटन है और रिमोट देखो वहीं पे होगा, दो मिल गया, छोड़ दो, वहां पे बीच वाला बटन पता चलता है कैसे चलाता है, पासी को दे दो चला देगा, पासी बहुत अमीर, उसके घर में 6 इसलिए बस देखा फटक से चला दिया। और 2 टेम्परेचर कम कर दो पासी, 2-3 20 पे ले जाओ,
बस, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो रहा है फिनिश प्रोडक्ट में, बट सीरीज ऑफ, लिख लो, इन दिस raw materials are used, raw materials are used in this, raw materials are used to produce a finished product, मैं लिख भी दे रहा हूं, हाँ, to produce a finished product, to produce a finished product, but through a series of, through a series of manufacturing operations, through a series of manufacturing operations, through a series of, सीरीज मतलब समझ गया, तो लाइन बाय लाइन चलना होगा, एक फेस से एक फेज से जाना होगा, थ्रू अ सीरीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। जूट, कॉटन, मिल्क, ये सब प्रोसेसिंग होता है, दूध ऐसे नहीं बनता है, पहले कुछ स्टेप होगा फिर होगा फिर होगा। तो एग्जांपल हो गया जूट इंडस्ट्री, मिल्क इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्री जो है ना बेटा, ये सब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। जूट, मिल्क, कॉटन, ये सब कौन सा इंडस्ट्री है बेटा? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। एक बार तीनों वापस रिवीजन करो, देखो मैं क्लास में कितना बार रिवीजन करा रहा हूं। पहला एनालिटिकल था, इसमें सबसे पहले कुछ एक बेसिक रॉ मटेरियल था, वो क्या हो गया बेटा? वेरियस गुड्स में डिवाइड हो गया, जैसे किरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल। सिंथेटिक में क्या था? आपने दो तीन चीजों को मिला के एक नया चीज बना दिया। एग्जाम्पल क्या दिया था इसका? सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। उसके बाद प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है? जहां पे बना रहे हो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट, मगर उसको थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑपरेशंस लेकर जाना पड़ रहा है। जैसे जूट हो गया, मिल्क हो गया, कॉटन हो गया, ये सो वो सारा कौन सा इंडस्ट्री हो गया बेटा? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फोर्थ होगा एनालिटिकल, मिला क्या? फोर्थ है एनालिटिकल, सॉरी एनालिटिकल हो गया था, पहला ही था असेंबलिंग, मुंह से गलती निकल गया। असेंबलिंग, असेंबलिंग क्या बोला मैंने? असेंबलिंग, असेंबलिंग कुछ नहीं है, बहुत इजी है सर, बहुत इजी है। जैसे लैपटॉप बना तो फोन बना, तो फोन का कहीं कीबोर्ड बना होगा, कहीं मदरबोर्ड अलग बना होगा, ये सो नो बैटरी का पार्ट अलग बना होगा, सबको लास्ट में क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। इसमें ऐसा थोड़ी था कि जब तक मदरबोर्ड नहीं बन सकता है तब तक वो नहीं बन सकता, ऐसा थोड़ी होता है। दो तीन चीज मिला लो, लास्ट में जोड़ दो सबको, ये क्या हो गया? असेंबलिंग। इसमें असेंबल कर लिया गया और लास्ट में जोड़ दिया गया। फ्रिज, फ्रिज भी तो ऐसे ही बन रहा है, लैपटॉप ऐसे ही बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? दो तीन पार्ट को पहले बना लो, उसके बाद लास्ट में सबको मिक्स करके नट से टाइट कर दो, ये क्या हो गया? असेंबलिंग इंडस्ट्री। पंखा होगा ऐसे ही तो बनता होगा, ये सो नो, कि पहले कोई आदमी ऊपर का वो तीनों प्लेट बना लिया, किसी ने वो ऊपर का जाली बना लिया, किसी ने स्टैंड बना लिया, लास्ट में क्या कर दिया उसको? ऐसा थोड़ी कि जब तक ब्लेड नहीं बन सकता तब तक वो बाहर का जाली नहीं बन सकता, डिपेंड थोड़ी कर रहा है। तो आप पहले कुछ भी बना लो, लास्ट में उसको क्या कर लो? असेंबल कर लो, उसको बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं सर? असेंबलिंग इंडस्ट्री। लिखो, इन दिस finished product are produced, finished product are produced, in this finished product are produced, लिखा? finished product are produced by combining, combine हो रहा है, combining several manufactured parts, by several manufactured parts, by several manufactured parts, ठीक है। क्या इसमें बाइक वगैरह आ सकता है? बाइक, तो लिख लो एग्जांपल, बाइसाइकिल इंडस्ट्री, वॉच, टीवी, जितना लिखना है लिख लो। इसके बाद मैंने दो तीन और बताया था तुम लोग को, फ्रिज हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, सब लिख लो, जितना याद है सब लिख लो। बाइसाइकिल, टीवी, वॉच, फ्रिज, फ्रिज मतलब रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, ये सारा किस में आ जाएगा बेटा? असेंबलिंग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? लिखा? चलो लास्ट कौन सा है सर? इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड, ये लास्ट है। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री ये लास्ट है। देखो इसमें क्या हो रहा है सर, समझो। इंटीग्रेटेड में बेटा इंडस्ट्री सेम रहेगा, क्या बोला मैंने? एक इंडस्ट्री में बेटा 2 या 3 ऑपरेशंस होगा, क्या होगा?
2 या 3 ऑपरेशन होगा, उन ऑपरेशंस के बाद एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। एक ही इंडस्ट्री में 2-3 ऑपरेशन होगा। क्या बोला? जैसे रबड़, क्या बोला मैंने? रबड़ इंडस्ट्री, रबड़ इंडस्ट्री। तो बेटा इस इंडस्ट्री में क्या होगा? रबड़ इंडस्ट्री में 2-3 ऑपरेशंस होता है। क्या बोला? वो 2-3 ऑपरेशन जब होगा तो एक नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। इंटीग्रेटेड एग्जाम में बहुत कम आता है, पहले था भी नहीं है, कोई बुक में रहेगा भी नहीं है। तो इसको अगर समझ में तो आ जाएगा, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ से अगर छोड़ना है छोड़ सकते हो, नहीं आता है, ठीक है। बट स्टिल सुन लो, एक इंडस्ट्री, क्या बोला? सेम इंडस्ट्री जिसमें 2 या मोर ऑपरेशंस क्या हो रहा है बेटा? कंबाइन हो रहा है। 2 और मोर ऑपरेशंस बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? कंबाइन हो जा रहा है और एक नया प्रोडक्ट आ जा रहा है, जैसे रबर इंडस्ट्री। लेकिन ये इसके जैसा नहीं है, इसमें भी तो तुम 2-3 चीज को मिला के बना रहा है, ये सर नो, बट इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें मैंने वर्ड क्या यूज किया बेटा? सेम इंडस्ट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? सेम इंडस्ट्री होना चाहिए। इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि इंडस्ट्री सेम हो, इसमें कोई जरूरी नहीं कि इंडस्ट्री क्या हो? सेम हो। अगर असेंबलिंग का बात करूं, मोटर कहीं और अलग इंडस्ट्री में बन रहा है, ब्लेड कहीं और इंडस्ट्री में बन रहा है, ये सर नो, बट इसमें इंडस्ट्री सेम होना चाहिए, यही फर्क है। इसमें इंडस्ट्री सेम इंडस्ट्री में 2-3 ऑपरेशन हो रहा है और उसके बाद जो बन जाएगा प्रोडक्ट वो हो जाएगा इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री का पार्ट। किसका? लिख लो, अंडर दिस 2 or more operations are integrated, 2 or more operations are integrated, 2 or more operations are integrated to obtain a new product, example, 2 or more operations are integrated वर्ड लिखना मत भूलना, इसलिए इसका नाम पड़ा इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री। 2 or more operations are integrated to obtain a new product, लिख लिया। रबड़ इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, रबड़ इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, रबड़ इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। हो गया क्लियर? अच्छा नेक्स्ट आ जाओ बेटा। मैन्युफैक्चरिंग के बाद कंस्ट्रक्शन था, याद है क्या? देखो अपना चार्ट, कंस्ट्रक्शन था, राइट? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, यस और नो? बहुत इजी है। जो इंडस्ट्री बेटा कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है? रोड बनता है, ब्रिज बनता है, रेलवे बनता है, यस और नो? डैम्स वगैरह बनता है। तो जो इंडस्ट्री कंस्ट्रक्ट का काम कर रहा है उसको कौन सा इंडस्ट्री बोलेंगे? लिखो, द इंडस्ट्री which is engaged in the construction of, the industry which is engaged in the construction of रोड हो गया, ब्रिज हो गया, ठीक है, डैम हो गया, बिल्डिंग हो गया, आर नोन एज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एक्सेट्रा दे देना, आर नोन एज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आर नोन एज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, are known as construction industry. Clear? Done? और लास्ट एक और बच गया, याद करो, टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी का मतलब क्या होता है सर? टर्शियरी का मतलब होता है सर्विस देना। क्या देना? सर्विस। बैंक वाला सर्विस देता है, इंश्योरेंस वाला सर्विस देता है, यस और नो? ट्रांसपोर्ट वाला सर्विस देता है। तो जो इंडस्ट्री सर्विस देता है ना, उसको कौन सा इंडस्ट्री बोलेंगे? टर्शियरी। तो लिख लो, दिस इंडस्ट्रीज आर इंगेज्ड in the production of services, एग्जाम्पल हो गया बैंक का, इंश्योरेंस का, एडवर्टाइजिंग का, ट्रांसपोर्ट का, एक्सेट्रा। बैंक, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्ट, एक्सेट्रा। इन इंडस्ट्री का काम क्या बेटा? सर्विस देना। क्या देना बेटा? सर्विस देना। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, बैंक, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्ट, एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर? सुनो, मेरे को 15-20 मिनट का काम है, जस्ट नाउ गिव द हेडिंग कॉमर्स।
कॉमर्स का दो पार्ट होता है ना, कौन कौन सा? एड्स टू ट्रेड। पहले कॉमर्स क्या होता है वो तो समझे, उसके बाद पढ़ेंगे ट्रेड और एड्स टू ट्रेड क्या होता है। कॉमर्स इज एन एक्टिविटी, एक ऐसा एक्टिविटी है बेटा जो या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मदद करता है कि गुड्स कंज्यूमर तक पहुंच जाए। हाई का नाम है ना, और सादिका हाइका और सादिका का एक इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री में सामान बनता है, उस इंडस्ट्री में सामान, लेकिन सामान बनने से हो जाएगा? अरे भैया हम तक पहुंचना तो चाहिए, तो बनना अलग बात है, पहुंचना अलग बात है। खाली बनने से काम? तो तब आ रहा है कॉमर्स, जो सामान को पहुंचा रहा है तुम तक। समझा मेरा बात? यस और नो? तो कॉमर्स इन एक्टिविटी दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स टू द कंज्यूमर। समझा मेरा बात? कॉमर्स एक ऐसा एक्टिविटी है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कहां तक? कंज्यूमर तक। एक ऐसा एक्टिविटी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है गुड्स या सर्विस, कहां तक सर? कंज्यूमर तक। ठीक है, लिखना है क्या? लिख लिया सौरभ। फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। हो गया? सुनो, कॉमर्स बाधा मिटाता है। क्या मिटाता है? बाधा मतलब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मतलब हिंड्रेंस। क्या मतलब? कॉमर्स टोटल कितना बाधा को दूर करता है? नहीं, 6। कॉमर्स टोटल कितना बाधा को दूर करेगा? 6 बाधा को दूर करेगा। पहला बाधा जो दूर करेगा वो है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। क्या? अभी मत लिखेगा, जब बोलूंगा तब। दूसरा बाधा जो दूर करेगा, तीसरा बाधा जो दूर करेगा हिंड्रेंस ऑफ, चौथा बाधा जो दूर करेगा, पांचवा बाधा जो दूर करेगा हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, और लास्ट जो बाधा दूर करेगा हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, या इसको हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन भी बोला जा सकता है। ठीक है, कॉमर्स से 6 बाधा दूर करता है। कितना बाधा? एक एक करके समझेंगे प्लीज। बहुत, ये तो मतलब मैं बोलूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉमर्स हमारे जीवन में टोटल कितना बाधा दूर करेगा सर? 6 बाधा दूर करता है। पहला बाधा क्या है सर? हिंड्रेंस मतलब प्रॉब्लम। सर ये बाधा कैसे दूर होता है, सुनना ध्यान से। पहला बाधा बोला हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। अब ये बाधा दूर करने का काम है सर ट्रेड का। किसका काम है? याद है कॉमर्स का 2 पार्ट होता है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये बाधा दूर करेगा कौन? ट्रेड दूर करेगा। कौन दूर करेगा सर? व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड मतलब होता है बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विस। क्या बोला? मैंने पासी को सामान बेचा, उसने मेरे को पैसा दिया, उसको ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ट्रेड मीन्स, पहले लिखना मत, पहले बोलता है, 2 मिनट रुक जाना, खाली सुन लो अच्छा से। ट्रेड मीन्स बाइंग और सेलिंग, क्या चीज? गुड्स या सर्विस। यस और नो? अमंग डिफरेंट पर्सन। तो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन कौन मिटाएगा? ट्रेड मिटाएगा। कौन मिटाएगा? ट्रेड ही तो तरीका है जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी से मिलता है। तुम दुकानदार से मिल रहा है, दुकानदार तुमको क्या दिया? सामान। तुम दुकानदार को क्या दिया? पैसा। तो पर्सन का जो प्रॉब्लम है वो कौन मिटा रहा है? ट्रेड मिटा रहा है। कौन मिटा रहा है? तुम मिला दुकानदार से, दुकानदार तुमसे मिला, दोनों का एक्सचेंज हुआ, दोनों का काम हो गया। तुमने उसको 20 रुपया दिया, उसने तुमको चिप्स दे दिया। तो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन कौन मिटा रहा है? ट्रेड। ट्रेड मीन्स वो प्रोसेस विच एक्सचेंज डिफरेंट बायर एंड सेलर। ट्रेड मतलब एक बायर एक सेलर से मिल रहा है और वो लोग गुड और सर्विस ले रहा है, बदले में बायर उसको क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है। तो ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स।
यस और नो? और ट्रेड कौन सा हिंड्रेंस मिटा रहा है? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। तो एग्जाम में अगर है कि हिंड्रेंस ऑफ पर्सन कौन मिटाता है, तुम्हारा आंसर क्या होगा? ट्रेड, खाली ट्रेड। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन कौन मिटाता है? ट्रेड। लिख लो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। अब पहला वाला लिखो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, इसके अंदर में लिखो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन के अंदर में लिखो इट मीन्स लैक ऑफ कॉन्टैक्ट between producer and consumer, between producer and consumer, producer मतलब दुकानदार जो बना रहा है। it means lack of contact between producer and consumer and it is removed with the help of क्या होगा? trade, with the help of trade। ट्रेड का मतलब याद रखना बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। क्या हुआ? हंसी आ रहा है। नंबर 2, तुम लोग बात कर रहा था क्या आपस में 20-25 मिनट? क्या बात किया? नेक्स्ट क्या लिखा था? पाची जो तुम टी शर्ट पहना है वो कहां से लिया? एम बता कहां पे ये? तुम जो पहना वो कहां से लिया? नानी गांव में रहती है। देखो मेरे को यही जानना था, इतना दूर से कपड़ा, नानी मान लो बिहार में रहती है, बिहार का कपड़ा वो पहन रहा है, वो बिहार गया था लेने के लिए, नानी दे दी ना, तो कपड़ा आया कैसे? ट्रांसपोर्ट के थ्रू आया होगा। तो जब दूरियां बहुत बढ़ जाती है, क्या बोला मैंने? दूरियां प्यार मोहब्बत का दूरी नहीं बोल रहा हूँ, दूरियां बढ़ जा रही है किसमें? सामान कहीं और बन रहा है और सामान कहीं और खरीदा जाएगा, तो वो दूरी कैसे कम होगा पासी? दूरी कम होगा ट्रांसपोर्ट से। किससे कम होगा? तो ट्रांसपोर्ट से। तो हम लोग सामान भेजते हैं, हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना, किया ऑनलाइन ऑर्डर, अमेजन, फ्लिपकार्ट, वो सामान बाहर से आता है, अलग अलग शहर से आता है। कैसे आ रहा है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस कौन मिटाएगा? ट्रांसपोर्ट। जो प्लेस का प्रॉब्लम था वो कौन मिटाएगा सर? ट्रांसपोर्ट मिटाएगा। ये सो नो लिखो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, hindrance of place means the gap between, किसके किसके बीच में गैप है? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, राइट? बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, एंड इट इज रिमूव्ड with the help of ट्रांसपोर्टेशन। लिख देना विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो मिट जाएगा बेटा, किसके मदद से? ट्रांसपोर्टेशन के मदद से, ठीक है? तो पहला हिंड्रेंस ऑफ पर्सन कौन मिटाया? ट्रेड। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस कौन मिटाया? ट्रांसपोर्टेशन मिटाया। क्लियर हो गया? तीसरा हिंड्रेंस क्या है सर? तीसरा हिंड्रेंस है हिंड्रेंस ऑफ, है तो तीसरा हिंड्रेंस है हिंड्रेंस ऑफ टाइम। टाइम का मतलब सर समय। तुम एक चीज बताओ सौरभ, तुम एक दुकानदार है, तुम बनाता है अम्ब्रेला। क्या बनाता है? तुम्हारा अम्ब्रेला सालों साल बिकेगा। कब बिकेगा? जब रेनी सीजन आएगा। ज्यादा तो सीजन में बिकेगा ज्यादा। तो अब जब रेनी सीजन नहीं है तो क्या करेगा? सामान कहाँ रखेगा? बना तो लिया मगर रखना तो पड़ेगा। जब टाइम आएगा तब बेचेगा, जब टाइम आएगा डिमांड आएगा तब बेचेगा। तो कहाँ रखेगा तब तक सामान को? गोडाउन में। तो यानी गोडाउन एक ऐसा जगह है जो तुम्हारा टाइम का प्रॉब्लम मिटा दे रहा है। तुम बना के रख सकता है कि नहीं रख सकता है? जब डिमांड आएगा तब बेचो, तो टाइम का जो प्रॉब्लम था वो मिट गया। जितना बनाना बनाओ, बना के कहाँ रख दो? गोडाउन में। तो हिंड्रेंस ऑफ टाइम गोडाउन मिटा रहा है। गोडाउन को हम लोग वेयर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? वेयर हाउस मतलब गोडाउन ही होता है, ध्यान रखना। वेयर हाउस तुम गूगल करेगा, वेयर हाउस मतलब गोडाउन, जहां पे सामान रखा जाता है बनने के बाद। तो हिंड्रेंस ऑफ टाइम कौन मिटा रहा है? वेयर हाउस मिटा रहा है। लिख लो हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ टाइम इज रिमूव्ड बाय वेयर हाउस, full stop. Hindrance of time is removed by warehouse, full stop. ठीक है? The goods which are produced are not consumed. The goods which are produced are not consumed throughout the year.
The goods which are produced are not consumed throughout the year. Full stop. Thus they can be stored in warehouse. Thus they can be stored in warehouse. Thus they can be stored in warehouse. हाँ काकू, हाँ আমি আসছি 15 মিনিটের মধ্যে আসছি, ঠিক আছে? 20-20 মিনিটের মধ্যে। डन। नेक्स्ट क्या है सर? हिंड्रेंस ऑफ फोर्थ हिंड्रेंस क्या लिखा है तुम लोग को? वो लिखा नहीं, पर्सन है सर, प्लेस है, टाइम है, रिस्क। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। एक चीज बताओ, मान लो मैं बैठा हूं यहाँ पे, थोड़ा देर खाली समय, मेरे को प्यास वस लग रहा है, पानी पीने का मन नहीं है, मतलब चलो जीटी रोड जाके गन्ना का जूस पी के आ जाता है। क्या पी के आ जाता है? सेंटर वेंटर खुला छोड़ दिया। यस और नो? तो हो सकता है बीच में मैं गया, सामान क्या हो गया? चोरी हो गया। यस और नो? तो भैया जब आपको रिस्क लगता है, और हो सकता है बीच में आया पासी और दो मेरा फोन चुरा के लेके चला गया, उसको पता है सर आते जाते बीच में कहीं चले जाते, तो पासी है मेरा फोन चुरा के, मेरा नुकसान हुआ, लेकिन उस नुकसान को मैं कम कर सकता हूं, मैं टेंशन रिलीफ हो सकता हूं। कैसे? कैमरा लगा के। लेकिन और अच्छा चीज बताऊं क्या, कभी रिस्क लगता है, कुछ जल जाएगा, चोरी हो जाएगा, आदमी उसका क्या ले लेता है? इंश्योरेंस ले लेता है। क्या ले लेता है? तो रिस्क को कम करने के लिए बेटा इंश्योरेंस लिया जाता है। क्या लिया जाता है? आदमी अपने जीवन का भी तो इंश्योरेंस लेता है कि अगर कभी वो मर गया तो मरने के बाद उसका फैमिली सुखी रहेगा, उसका बाल बच्चा चुन्नू मुन्नू सब क्या रहेगा, उसको घर में एक अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। राइट? तो रिस्क तो है, रिस्क को रोका नहीं जा सकता, लेकिन कम, रिस्क आने से तुम कंट्रोल नहीं कर सकता, आएगा ही आएगा, मगर उसको क्या कर सकता है? कम। तो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क कैसे कम करेगा? क्या लेके? इंश्योरेंस लेके। सुनो लिखो, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, goods may be damaged, goods may be damaged, goods may be damaged or lost, goods may be damaged or lost due to fire, theft, due to fire, theft मतलब पता है ना क्या होता है? चोरी एक्सेट्रा, ड्यू टू फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब जब आपका सामान रास्ते में है, ट्रक वक से आ रहा है, ट्रक गिर सकता है, चोरी हो सकता है सामान ट्रक से, ट्रक वक में आग भी लग सकता है, कुछ भी तो हो सकता है, तो उसको रिस्क को कम करना पड़ेगा। तो क्या लेके? इंश्योरेंस। फुल स्टॉप। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांजिट लिखा, फुल स्टॉप। दिस रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड, दिस रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड by taking insurance, by taking insurance। समझा? क्या ले लेगा सर? इंश्योरेंस ले लेगा। क्लियर हो गया? नंबर 5, हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। नंबर 4 नहीं 5 है ना। पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, एक्सचेंज। इसको एक नाम से और बोल सकता है, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज या हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। ठीक है? जैसे मान लो मेरा नवंबर में शादी है, क्या बोला मैंने? और मेरे को चाहिए 40 लाख 30 लाख रुपया, मैं एक साथ इतना पैसा ला पाऊंगा? अगर मेरा सेविंग्स नहीं है तो नहीं ना होगा। तो अब ये 30 लाख 40 लाख रुपए मेरे को चाहिए, मैं क्या करूं बोलो तो? लोन ले लूं, मेरा फाइनेंस का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो सर अगर आपको पैसा चाहिए तो आप बैंक से लोन ले सकते हो। तो ये एक्सचेंज का, फाइनेंस का प्रॉब्लम कौन मिटा रहा है? बैंक मिटा रहा है। ये सुन, आपको हमेशा पैसा चाहिए, जब पैसा चाहिए लोग पढ़ाई करता है, एजुकेशन लोन लेता है, घर लेता है, होम लोन लेता है। तो सर आपको जब पैसा चाहिए सर, तो किसके पास जाके मांगो? बोले बैंक जी मुझे दे दीजिए लोन, बैंक दे देगा तुमको, बट डॉक्यूमेंट है तो। यस और नो? तो ये प्रॉब्लम कौन मिटा दिया? बैंक मिटा दिया। लिखो, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस is removed by bank and other financial institutions
बैंक के अलावा कोई और भी अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो वो लोग मिटा देंगे, राइट। इज रिमूव्ड बाय बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फुल स्टॉप। लिखो बिजनेसमैन रिक्वायर्स, businessman requires a lot of finance, businessman requires a lot of finance for production activities, for production activities, for production activities, for production activities. Thus their for production activity लिखा, thus their financial requirement can be fulfilled मतलब पूरा करना by banks, ठीक है। नंबर 6 लास्ट, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज या इंफॉर्मेशन। देखो बहुत सारा ऐसा चीज होता है बेटा जो हमें पता ही नहीं रहता कि यहाँ पे हो रहा है। पासी, तुमको मेरे ट्यूशन सेंटर का कैसे पता चला? मम्मी बताए तुमको, तुम्हारा भाई पढ़ता था, आप लोग को कैसे पता चला? हाँ पोस्टर इन लोग के लिए अच्छा है। देखो मैंने एडवर्टाइजमेंट किया तो एडवर्टाइजमेंट अगर नहीं करता तो इनको नॉलेज नहीं आता, उनको नॉलेज नहीं मिलता, और अगर नॉलेज नहीं मिलता तो लोग ज्वाइन करता। तो सर जब तक थोड़ा एडवर्टाइजमेंट ना करो लोगों को, देखो बहुत जगह पे ऐसा है कि बहुत जगह पे अच्छा अच्छा सामान मिलता है, बहुत जगह पे अच्छा सर्विस मिलता है, बट हमें पता, तो उसको अगर पता करना है ना आपको तो एडवर्टाइजमेंट जरूरी है। एडवर्टाइजमेंट से पता चल जाता है और लोग आपका प्रोडक्ट या सर्विस लेना स्टार्ट कर देता है। तो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज मिट गया। नॉलेज का प्रॉब्लम कौन मिटा दिया? एडवर्टाइजमेंट। नॉलेज का प्रॉब्लम जो था एडवर्टाइजमेंट मिटा दिया। अब एडवर्टाइजमेंट हुआ, लोगों को पता चल गया, तो वो प्रॉब्लम मेरा क्या हो गया सर? सॉल्व हो गया। तो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज कौन मिटाएगा? एडवर्टाइजमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लिखो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज या इंफॉर्मेशन कौन मिटाएगा? एडवर्टाइजमेंट। लिखो इट रेफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज, it refers to the lack of knowledge, it refers to the lack of knowledge about a product. Commerce remove this, commerce remove करता है with the help of advertising। सब remove commerce ही कर रहा है, ये commerce का ही function है सारा। commerce remove this with the help of advertising, है ना। तो ये 6 का 6 हिंड्रेंस मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है, क्लियर। देखो मैं रैपिड फायर पूछ रहा हूं, एक एक बार में आंसर आना चाहिए। विवेक रिस्क का प्रॉब्लम कौन मिटाएगा? जल्दी बोलो विवेक। गलत, कौन मिटाएगा रिस्क का प्रॉब्लम? इंश्योरेंस मिटाएगा। चलो सदिका हिंड्रेंस ऑफ टाइम कौन मिटाएगा? देख के बोलना पड़ेगा। टाइम मतलब क्या? बना के रख लिया बट बिकेगा नहीं, बिकेगा तो कहां स्टोर करोगे उसको? वेयर हाउस। कहां स्टोर करेगा? वेयर हाउस। सौरभ हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज कौन मिटाएगा? एडवर्टाइजिंग। हाइका हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस कौन मिटाएगा? वो तो रिस्क का मिटाएगा, बैंक मिटाएगा। विवेक हिंड्रेंस ऑफ पर्सन कौन मिटाएगा? ट्रेड मिटाएगा, राइट। अच्छा हिंड्रेंस ऑफ प्लेस कौन मिटाएगा? सौरभ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सारा हिंड्रेंस ध्यान रखना कौन क्या मिटाता है। समझा मेरा बात? क्लियर हो गया? ठीक है, इस चैप्टर में थोड़ा सा और पार्ट बाकी है, नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर हो गया? क्या बोलना है? बोलो, कुछ बोलना है?